हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ग्रेड 10 का लाइट चैप्टर जो फिजिक्स का अपन फर्स्ट चैप्टर कह सकते हैं। तो इस चैप्टर को देखेंगे क्योंकि हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब फिजिक्स लेंगे और उसके बाद में बायो लेंगे, तो वन बाय वन चैप्टर हम कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट अ टाइप ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक टाइप का एनर्जी है। लाइट जो है टाइप ऑफ एनर्जी एनेबल्स अस टू सी, तो जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, क्योंकि लाइट जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट से, एंड देन रिफ्लेक्ट करने के बाद में वो हमारी आंखों में आएगी, जिसके थ्रू हम उसको विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो दैट एनेबल्स अस टू सी। अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है। तो लाइट की प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। जैसे कि अपन ने 9th क्लास में साउंड पढ़ा था, तो उसमें मैकेनिकल वेव रहती है। साउंड जो है टाइप ऑफ एनर्जी, बट किस टाइप की वेव रहती है? मैकेनिकल वेव रहती है। तो उसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर मीडियम नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसके लिए यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रेवल करने के लिए। तो दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स देन साउंड। सेकंड जो है, लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट किस कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। जब भी ये मूव करेगी तो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, उसमें उसका कर्व पाथ नहीं होता। वो हमेशा वो चाहेगी कि किस पाथ में मूव करे, स्ट्रेट लाइन में। इसका नेचर अगर देखें तो लाइट का ड्यूल नेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ थ्योरी में, कुछ कॉन्सेप्ट में हम उसको एज ए वेव की तरह काउंट करते हैं, कुछ थ्योरी में हम उसको एज ए पार्टिकल कंसीडर करते हैं। तो इसकी दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर है। फर्स्ट वन वेव एंड सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर। तो लाइट जो है कहीं हमको वेव के फॉर्म में मानना पड़ता है, कहीं हमको पार्टिकल के फॉर्म में मानना पड़ता है। लाइट के थ्रू शैडो का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन इज, सबसे ज्यादा लाइट जो है ट्रेवल करती है वो किस में करती है? वैक्यूम में। सबसे ज्यादा उसकी स्पीड अगर देखोगे आप, तो वैक्यूम में सबसे ज्यादा इसकी स्पीड होगी, और उसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो है वैक्यूम में इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो उसमें 3 टाइप ऑफ एक्शन हो सकती है। या तो उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है, अगर बहुत स्मूथ टाइप ऑफ सरफेस है और पॉलिश्ड है तो उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। सेकंड, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और थर्ड जो है एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है लाइट की, जिनको हम देख सकते हैं। वापस एक बार देख लेते हैं कि लाइट जो है वो एक्चुअल में है क्या? अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की है, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका ड्यूल नेचर है, एक तो वेव वाला नेचर एंड सेकेंड वन इज पार्टिकल वाला नेचर। ये शैडो का फॉर्मेशन करती है। इसका वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है, जो कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अगर ये किसी सरफेस पे गिरती है तो इसमें 3 टाइप ऑफ एक्शन हो सकती है। या तो रिफ्लेक्शन होगा, ओके, रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है, रिफ्रैक्शन की रहती है, एब्जॉर्प्शन की रहती है। तो ये तीनों भी हो सकते हैं, कोई दो भी हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है, ओके। तो ये कुछ लाइट की प्रॉपर्टीज थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है? रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आज जो देखेंगे, ओनली हम रिफ्लेक्शन पार्ट देखेंगे कि रिफ्लेक्शन में होता क्या है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। अगर किसी पॉलिश सरफेस पे ये बाउंस बैक करे, ओके, लाइक मिरर, तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। तो फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे ये एक सरफेस है, ये
पॉलिश्ड सरफेस है, ओके, या तो फिर यहाँ से अगर ये आई लाइट आई और ये कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई, या फिर डायरेक्टली परपेंडिकुलर आई और परपेंडिकुलर ही वापस मूव कर गई, तो ये क्या बाउंस बैक कर, ओके। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस, ओके। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा मिरर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके क्या क्या लॉज है। अब फर्स्ट लॉज देखते हैं कि ये, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, 1 मिनट, हाँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस जो है, ये एक स्मूथ सरफेस है, अपन कह सकते हैं पॉलिश्ड, मिरर लाइक, ओके। और ये जो रेज है, ये फर्स्ट आ रही है, इस तरफ से आएगी, तो ये जो है अपनी इंसिडेंट रे हो गई। इसके बाद में ये यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद में वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिंग रे, ओके। तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है, ये नॉर्मल है। अगर आप देखो इस सरफेस का परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, और यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे आई, एंगल आई, और ये हो जाएगा एंगल आर, ओके। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कंप्लीट डायग्राम है। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो अपने ये इस वाले को बोला था, जो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में होता है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स, मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसका फर्स्ट लॉ हो गया। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, ये वाला आपका, और ये वाला नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो ये है इसका फर्स्ट पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सेकेंड वन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अगर आप देखो ये वाली जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, और ये तीनों, ये होगी इंसिडेंस, ये आपकी रिफ्लेक्टेड, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे है। ऐसा नहीं बैक दूसरे प्लेन पे जा रही है, तो ये तीनों किस पे है, एक ही प्लेन पे है। तो ये उसका सेकंड पॉइंट हो गया। तो अपन देखते हैं, वापस देख लेते हैं। द इंसिडेंट रे, फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ओके। ये तीनों एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये तीनों किस पे है, सेम प्लेन पे है। तो ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वापस देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ reflection always same in laws of reflection, and when you will see incident ray, normal and reflected rays lie in same plane, these all three lie in same plane। तो ये है आपका laws of reflection। now we will move to next slide। अब देखते हैं कि इमेज क्या होता है, इमेज किसको बोलेंगे हम, इमेज को कैसे डिफाइन करेंगे। So it is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet। अब आप जैसे इसको देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे यहाँ जा रही है, एक रे यहाँ जा रही है। तो ये दोनों, अब देखो इसको आगे खिसका के अपन देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन आगे जाके ये कहाँ मीट कर रही है,
यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये जो बना, ये उसका क्या बना, इमेज बना। तो ये कह रहा है कि इट इज द पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट्स रेज एक्चुअली मीट्स और appear टू मीट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, appear टू मीट हो रहा है। ओके, तो इसको या तो एक्चुअल में मीट होना चाहिए या appear टू मीट होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। अब चलिए देखते हैं, दो तरह की इमेज बनती है, फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकेंड वन इज वर्चुअल। तो फर्स्ट देखते हैं रियल इमेज, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। एक्चुअली अगर मीट होती है तो उसके थ्रू जो बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। यहाँ पे appear टू मीट, यहाँ पे देखो appear टू मीट है, यहाँ एक्चुअली मिल नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे appear टू मीट हो रही है। ये जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअली अगर मीट कर रहा है, एक्चुअली मीट कर रहा है, देन अपन कह सकते हैं कि वो कैसा है, रियल इमेज है। और अगर appear टू मीट, अगर अपने को लग रहा है कि ये मीट कर रहा है लेकिन एक्चुअल में मीट करता नहीं है, उसको क्या करेंगे, कहेंगे हम वर्चुअल इमेज। सेकेंड वन जो है कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको कहाँ पे अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ पे इसको ले सकते हैं, स्क्रीन पे ले सकते हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ओके, यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो है ये हमेशा कैसा रहेगा, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, लेकिन वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट सीधी रहती है। ओके, जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा। सिनेमा के अंदर जो इमेज बनती है, जो स्क्रीन पे इमेज आती है, उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। लेकिन आप इमेज फॉर्म करो प्लेन मिरर के थ्रू और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, तो वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ओके, तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर को स्टार्ट कर लेते हैं। प्लेन मिरर को देख लेते हैं, तो एक बार वापस इमेज को देख लेते हैं कि जहाँ पे दो रेज या तो मीट करती हैं या appear टू मीट, तो वहाँ जो इमेज बनेगा उसको, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिखेगा उसको इमेज बोलेंगे। अब यहाँ पे इमेज जो है वो दो तरह का है, एक तो हो गया आपका रियल इमेज, एक हो गया वर्चुअल इमेज। ओके, रियल इमेज जहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली दो जो रेज है लाइट की वो मीट करती हो, जहाँ appear टू मीट होगा वहाँ पे अपन वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये हमेशा स्क्रीन पे अपन उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसको अपन स्क्रीन पे नहीं ले सकते। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होती है। इसका एग्जांपल दिया है सिनेमा हॉल में, जो स्क्रीन पे दिखता है अपने को इमेज वो वाला, और यहाँ पे प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे जो इमेज बनता है वो किसका है, एग्जांपल वर्चुअल इमेज का। अभी नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है उसको देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अपन हल्का सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए बी दे रखा है, उससे टू रेज जा रही है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है। ओके, और दोनों लास्ट में अगर आप आगे खिसकाओगे तो कहाँ पे, यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। ओके, तो ये मिलती हुई दिख रही है, appear टू मीट, तो ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज कैसी होगी, ये इमेज वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज है तो ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ये कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ओके, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर पैरेलल पैरेलल अगर ये जा रही है तो ये वापस कहाँ से आगे जाके सीधी ही आगे जा रही है, अपने को फील हो रहा है, और ये वापस यहाँ से ट्रांसफर, तो देखो हमेशा मिरर में जैसे पैरेलल कोई जाएगी मिरर के अंदर, तो वो सीधे बाउंस बैक कर जाएगी, 0 डिग्री से वापस रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ आई और वापस इधर ही निकल गई। ओके, तो यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन जो सेकंड जो आ रही है, जो कहाँ पे सेंटर के थ्रू जा रही है, तो वो क्या अपने को वापस एंगल जो इंसिडेंस का है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन इसके साथ में जब अपन आगे इसको खिसकाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों ए पॉइंट पे क्या मिलती हुई दिखेगी, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट से दैट वन सेंटर,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल सकते, यहाँ सेंटर जो मिरर का पार्ट है उसको यू बोलते हैं, और जो इमेज फॉर्म होता है वहां से इस मिरर का जो डिस्टेंस है उसको वी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो प्लेन मिरर, जब प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर में क्या क्या कैरेक्टर होंगे। जो प्लेन मिरर है उसमें हमेशा इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। देखिए वर्चुअल इमेज है तो इसका जो इमेज होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल में हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट रहता है। ओके, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपका जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो साइज और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या होगा, सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ओके, इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट। तो जो इमेज बनेगी वो उस कांच के प्लेन मिरर के पीछे की तरफ बनती हुई दिखेगी। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। जैसे मेरा मेरा इमेज, जैसे मैं ये अगर मैं आपको कहूँ, जैसे लेफ्ट साइड जो है मेरा, मैं जब लेफ्ट साइड और राइट साइड मैं अगर प्लेन मिरर में देखूंगा तो ये जो राइट है वो मेरे को लेफ्ट वाला दिखेगा, और जो लेफ्ट है वो राइट वाला दिखेगा। तो ये क्या होता है, इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं लेटरली, सॉरी, लेटरली इन्वर्टेड। Literally inverted means only these two direction, left convert into right, right convert into left. That type of inversion we can say lateral inversion. तो यहाँ देखिए lateral inversion क्या है, lateral inversion the right side of the object appear left side of the image एंड वाइस वर्सा। तो लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड में दिखेगा, राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसका एक एप्लीकेशन, अच्छा वाला एप्लीकेशन भी दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। यहाँ पे देखो ये लिखा है एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस के ऊपर जब लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले से ही लेटरल इन्वर्जन कर लेते हैं। सो आगे जो गाड़ी जा रही है वो अपने मिरर में दिखे तो उसको सीधा सही नेम दिखे एम्बुलेंस, तो वो पहले से ही उसको क्या कर लेते हैं, लिटरली इन्वर्टेड करके लिखते हैं। ओके, तो ये था इमेज इन प्लेन मिरर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। अभी अपना प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया है, अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करने से पहले अपन आज जो है स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्स और कॉन्केव के बारे में पढ़ेंगे, और देन इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर whose रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड। देखो ये स्फेरिकल है तो इसकी इमेज जो है, आप जैसे ये वाला इमेज देखो और ये वाला इमेज देखो, दोनों कैसे है, कर्व्ड इमेज है। और प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन रहता है, तो यहाँ पे कर्व्ड इमेज है। तो कर्व्ड इमेज के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इस तरफ बल्जिंग टाइप ऑफ, ये जो बाहर निकली हुई है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कौन सा हो गया आपका, कॉन्वेक्स। और जो अंदर धसी हुई जो सरफेस है उसको बोलेंगे आप कॉनकेव मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो धसी हुई है तो उसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर निकली हुई है तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और इसको और क्या बोलेंगे, उसको और बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसका रीजन ये है कि जैसे कोई भी यहाँ पे रेज आएगी बाहर की तरफ मूव करेगी, यहाँ आएगी बाहर की तरफ मूव करेगी, ओके, तो डाइवर्स होगी। ओके, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या करेगी, अंदर की तरफ मूव करेगी, यहाँ पे भी जाएगी अंदर की तरफ मूव करेगी। तो ये कैसा हो गया आपका, ये कन्वर्जिंग मिरर हो गया। ओके, तो ये दो टाइप के हैं। तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। ओके, तो इसको एक बार वापस देख लेते हैं।
तो फर्स्ट वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मीन्स कर्व्ड रहता है, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व होता है। मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच फॉर्म कर्व फॉर्म। तो इसमें टू टाइप के कर्व हो सकते हैं, या तो फिर जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है तो उस मिरर को अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर इनवर्ड है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव। और अगर आउटवर्ड टाइप ऑफ मिरर है तो इसकी जो मिरर की कैरेक्टर जो रहेगा इसको और किस नाम से बोल सकते हैं, उसको डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं क्योंकि ये डाइवर्स करेगी सारी रेज को। और अगर कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे रेज जो है सब कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्जिंग मिरर अपन बोल सकते हैं। तो ये टू टाइप ऑफ मिरर्स हो गए। तो चलिए नेक्स्ट इसके कुछ कैरेक्टर हैं मिरर के, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।